एक्सरसाइज 1.2 हम लोग खत्म कर चुके थे, जिसमें से एक क्वेश्चन लेफ्ट था। एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, समझ गए। मतलब कल समय नहीं था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, समझ गए। तो 1.2 का लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 18 रिलेशन एंड फंक्शन, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ देते हैं, देखिए क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछेगा मान लो एग्जाम में तो ठीक है, नहीं पूछेगा कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए इसमें बोला है कि लेट सी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी नॉट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. Let R relation R and C naught and be defined as Z1 related to Z2. Imply that Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is real value, real for all, and Z1 belong to Z2 belong to C naught, and so that R is the equivalence relation. देखो आपके पास क्या है ना कि सबसे पहले देखो रिलेशन वगैरह अगर आपको समझाना होगा या जब भी रिलेशन दिया रहेगा तो आपको कोई सेट दिया रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखो जो सेट है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़े हैं 11th में, समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर सी कॉम्प्लेक्स को बता रहा है, बट वहां पर सी नॉट भी बता रहा है। सी नॉट मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो सेट है ना वो ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जीरो नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफाइन होने के लिए, बस समझ गए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स ये एक्स प्लस आयोटा वाई ये होता है जेड, यानी इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। अब यहाँ पर सी नॉट है। सी नॉट का मतलब है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। मतलब कहने का मतलब कि जीरो नहीं है, समझ गए। अब जीरो को मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसे लिख सकते हो ना, जीरो प्लस आयोटा, सॉरी ये ऐसे जीरो प्लस क्या लिखेंगे, जीरो आयोटा, ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। अगर एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो वही बता रहा है। मतलब सी नॉट का मतलब है कि एक सेट है, आपको दिया है सी नॉट, समझ गए। और सी एक कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट मतलब आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना तो समझ रहे हैं ना, ठीक। अब आपको एक रिलेशन लिखा है, उस रिलेशन को आपको बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, Z1 रिलेटेड टू Z2, ठीक। और इंप्लाइड है, ठीक। क्या लिखा है, लिखा है कि Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 इज रियल वैल्यू, इज रियल वैल्यू, ठीक। फॉर ऑल रियल वैल्यू Z1 Z2 बिलोंग टू Z1 Z2 बिलोंग टू C नॉट, ठीक ना, ये है। अब यहाँ पर देखो आपको ऐसे लिखा है कि रिलेशन लिखा है, अब इसको बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, समझिए। तो यहाँ पर देखो सी नॉट इसलिए लिखा है ना, क्योंकि देखो अब जीरो बाई जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं नीचे जीरो नहीं होगा, मान लो Z1 प्लस Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए बता रहा हूँ वहां पर, समझ गए। मतलब डिफाइन होने के लिए बता रहा है, क्योंकि एनी अपॉन जीरो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये 0.0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिमिट में पढ़े थे, समझ गए। तो इसलिए सी नॉट बता रहा है। सी नॉट मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे लेकिन उसमें जीरो नहीं होंगे, समझ गए, ये बता रहा है। मतलब आपको एक सेट दिया है, कॉम्प्लेक्स का सेट दिया है, और यहाँ पर Z1 क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी जेड जो होता है कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सी को बता रहा है। तो यहाँ पर Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझिए। अब आपको क्या करना है, अब देखो Z1 मैंने Z2, जब Z1 रिलेटेड Z2 होगा तो Z1 में Z2 अपन में Z1 प्लस Z2 होगा। अगर मान लो Z2 रिलेटेड टू Z1 होगा तो Z2 मैंने Z1 अपन में Z2 प्लस Z1 होगा, समझिए। अगर Z1 और Z2 और यहाँ पर Z2 और Z3 होगा तो Z2 मैंने Z3 अपन में Z2 प्लस Z3, समझ रहे हैं ना। ये मतलब जब आपको ट्रांजिटिव वगैरह करना पड़ेगा तो आप Z1 Z2 Z3 ऐसा कुछ कंसिडर करेंगे ना। तो ये बात समझ में आ रहा है कि Z1 रिलेटेड Z2 है तो ये लिखा है, तो Z1 Z2 और Z3 होगा तो क्या लिखेंगे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा Z1 में Z2 और Z1 प्लस Z2 एक रियल वैल्यू आएगा, मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा कोई रियल वैल्यू आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रियल वैल्यू रियल नंबर, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिए। यानी कॉम्प्लेक्स माइनस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू रियल वैल्यू, समझ गए, बात समझ रहे हैं ना। ये रियल वैल्यू आएगा, इसका रिजल्ट रियल वैल्यू, ठीक, कुछ भी आ सकता है। तो अगर इसका रियल वैल्यू आ रहा है, मान लो, अब देखो आपको क्या करना है, अब इसको इक्विवेलेंस करना है। क्या करना है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंस करना है। तो इक्विवेलेंस करने के लिए रिफ्लेक्सिव करेंगे, चलिए रिफ्लेक्सिव करिए, ठीक, रिफ्लेक्सिव करिए।
अब देखो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करते हैं, मतलब Z1 रिलेटेड टू Z1 या Z2 रिलेटेड टू Z2, यही ना होता है? यही ना होगा? तो आप देखिए Z1 Z2 बिलोंग टू R, तो यानी Z1 रिलेटेड Z1 इंप्लाई दैट Z1 माइनस Z1 ठीक अपॉन में Z1 प्लस Z1। अब देखो ये क्या होगा, 0 अपॉन में Z1 प्लस Z2। अब देखो 0 अपन एनी नंबर रहेगा, अब Z1 Z2 तो कभी 0 नहीं होगा, Z1 और Z2 तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो बोला है ना कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो वो पहले से वो डिफाइन बना दिया है, समझ गए? हाँ हेलो, व्हाट प्रॉब्लम? सॉरी, हाँ कर दीजिए, सॉरी 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 2Z1, सॉरी सॉरी हम सोचे कि डिफरेंट है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों को जगह पर रिप्लेस करें, Z1 में Z1 Z1 प्लस Z1, ओके, तो Z1 में Z1 0 और Z1 प्लस Z1 2Z1, समझ गए? तो यानी 0 अपॉन में Z1, समझ गए? और Z1 कभी 0 नहीं हो सकता है, Z2 भी कभी 0 नहीं हो सकता, दोनों का सम भी 0 नहीं हो सकता है, वो बता रहा पहले ही एक्सप्लेन किया वो चीजें, समझ गए? तो इसका मतलब है कि 0 अपॉन एनी नंबर, दिस इज 0, अब 0 बिलोंग टू R, एक रियल नंबर है, समझ गए? 0 बिलोंग टू रियल नंबर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, हो गया ना? अरे रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिमेट्री करना है, ये बात समझ गए? सिमेट्री करना है, चलिए सिमेट्री करिए। देखो अब सिमेट्री करने के लिए क्या है, अब सिमेट्री देखो Z1 और Z2 को ये लिखा है, तो आप Z2 रिलेटेड टू Z1 होगा, तो आपको ये क्या आना चाहिए, ये Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 प्लस Z1, ये भी एक रियल वैल्यू आना चाहिए, मतलब ये क्या आना चाहिए, इज रियल वैल्यू, ठीक? इसका रियल कंसीडर करके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे रियल, समझिए? बात समझ में आ रहा है? तो इसका रियल है तो इसका भी रियल होना चाहिए, तो दिया ना इसका रियल, समझ गए कि नहीं? तो इसका रियल होना चाहिए, तो आप देखो, आप सोचो, अब वहां पर देखो क्या इसका वैल्यू, देखो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, देखो ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और न्यूमरेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही होगा, 2 माइनस 3 3 माइनस 2, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, बट साइन ही चेंज रहेगा, तो साइन चेंज होने से उसका सेट तो चेंज होगा नहीं, रियल वैल्यू ही रहेगा, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, देखो माइनस Z1 प्लस Z2 अपॉन में Z2 प्लस Z1, इसी को हम बना रहे ये चीजें, तो वो दिया है ना, गिवन है, बात समझ गए? अब ये कॉमन लेंगे माइनस Z1, सॉरी माइनस कॉमन ले ली, Z1 माइनस Z2, और ये क्या होगा, Z2 प्लस Z1, तो आप जानते हैं प्लस बी प्लस ए बोथ आर सेम होगा, कम्यूटेटिव एडिशन फॉलो करता है, परफॉर्म करता है, तो यहां पर देखो ये चीजें, अब मान लो इसका वैल्यू कोई सपोज मान लेते हैं K है, समझ गए? K लेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू रियल नंबर कोई K लेट कर लेते हैं, K बिलोंग टू R, समझ गए? एक रियल नंबर है, K इज द रियल नंबर, तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस K आएगा, आएगा ना? देखो ये वैल्यू Z1 माइनस Z2 है और Z1 प्लस Z2 है, Z2 प्लस Z1 बोथ आर सेम, तो ये वैल्यू तो सेम ही होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस के होगा, तो K बिलोंग टू रियल है तो माइनस K भी बिलोंग टू रियल ही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है बट साइन इज डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि रियल वैल्यू हो गया, समझ गए? तो सिमेट्री भी हो गया, समझ गए? आगे सिमेट्री समझ में ना है? यानी इसका मतलब है कि Z1 बिलोंग टू Z2 होगा, तो यहां पर Z2 और Z1 बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है दिस इज सिमेट्री रिलेशन, ओके? दैट इज क्लियर, चलो ओके। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव करना है, थोड़ा ट्रांजिटिव वाला लगता है, समझिए? अब दो चीजें तो हो गए, रिफ्लेक्सिव होगा क्या, कोई डाउट है? समझिए बच्ची? अब देखो अब क्या करना है आपको, चलिए आगे देखिए, और ये तरीके फिर से टोटल इरेज कर, चलो कोई बात नहीं, इसको अब क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है, चलिए ट्रांजिटिव कर दीजिए, ट्रांजिटिव कर दें, तो ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बताइए, आपको Z1 और Z2 और Z3 कॉम्प्लेक्स कंसीडर करना होगा, वो C0 से, समझ गए? C0 से बिलोंग करने चाहिए Z1 और Z2 और Z3, समझिए बच्ची? तो कंसीडर कर लीजिए, क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव कर रहे हैं, ट्रांजिटिव कर रहे हैं, इक्विवेलेंस करना चाहता हूं, चलिए ट्रांजिटिव के लिए, ठीक? अब यहां पर देखो Z1, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये लिखिए, समझिए ना बच्ची,
आप लोग समझ गए कि नहीं? हेलो हीरो, समझ गए? Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू C नॉट। ओके, C नॉट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन Z1 लिखा है, Z1 रिलेटेड Z2 लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या लिखा है? Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2 इज रियल वैल्यू। लिख देते हैं R, लिख देते हैं R मतलब रियल नंबर। समझ गए? ये यहाँ पर रिलेटेड है, Z1 Z2 से रिलेट है, वहां रियल वैल्यू है। ठीक, अब देखो, अब क्या लेकर चलना होता है? हम ये लेकर चलेंगे ना ट्रांजिटिव के लिए, Z1 Z2 बिलोंग टू R, तो Z2 Z3 also belong to R, तो हमको Z1 माइनस Z1 और Z3 belong to R होने चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि Z1 में Z2 Z1 प्लस Z2 एक रियल नंबर है, Z2 माइनस Z3 अपन में Z2 प्लस Z3 also रियल नंबर, देन आपको Z1 माइनस Z3 अपन में Z1 प्लस Z3 एक रियल नंबर होना चाहिए। यही करना है ना प्रूफ? आपको क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है ना, Z1 माइनस Z3 अपन में Z1 प्लस Z3 एक रियल नंबर करना है। अगर ये कर देते तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही करना है ना? हेलो बच्ची, इसका रियल दिया है और एक रियल और लेकर चलिए, Z2 रिलेटेड Z3, Z2 में Z3 अपन Z2 प्लस Z3 एक रियल, और आपको करना है Z1 में Z3 अपन Z1 प्लस Z3 एक रियल करना है। यही करना है ना? चलो ठीक है, लेकिन ये हमको क्वेश्चन याद है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जब भी पूछा हो, समझ गए कि नहीं? मतलब ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि 2016-17 18 वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिए, ये आपका नहीं है। इस बात को ध्यान देना, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो आप करते हैं ये बात समझिए जी। हेलो प्लीज, हैं? तो कैसे करेंगे बोलो? चलिए, तो इसके लिए देखो हम कुछ मान लेते कोई रियल नंबर। ठीक, अब देखो इसका कोई वैल्यू अलग आएगा, और Z2 में Z3 अपन Z2 प्लस Z3 कुछ अलग आएगा, लेकिन सेटअप रियल ही होगा। वैल्यू तो अलग अलग आ सकता है, तो हम इसको मानकर चलते कोई अलग वैल्यू और इसको मानकर चलते हैं अलग वैल्यू। कोई दिक्कत है? ये ठीक, इसको लेट करके चलते हैं। देखो Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3, इसको क्या मान लेते हैं? इसको क्या मान लें? कुछ भी मान लें, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये लेकर चल रहे हैं, आप समझ गए? और आपको क्या करना है? Z1 रिलेटेड टू Z3, फिर से लिखते हैं, आपको समझ में आया कि क्या करना है। Z1 में Z3 अपन में टारगेट गोल पता होना चाहिए ना। ये अब ए के बी सब बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, ए रियल नंबर है, के भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है। मतलब करना है, वी हैव टू डू बी बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, देन कंसीडर ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड आल्सो के इज बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, देन वी हैव टू प्रूव बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमको प्रूव करना है, ये नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना? हैं? चलो ठीक है, तब तो समझ गए गोल क्या करना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो निधि कर ही दोगी, इसको कर दोगी ना? इतना समझाने के बाद भी नहीं हुआ, अब समझ गए ना जी जगरीति? अब तो कर दोगी ना? तो जब करना समझ में आ गया तो कर लेंगे, नहीं समझ में आते तो दिक्कत है। अब तो बता दिया अच्छे से, तो कुल तोड़ ताड़ के बता दी कि अभी भी क्वेश्चन में डाउट है, अभी भी डाउट है, हैं? क्वेश्चन तो समझ गए, कुछ वो बना देंगे, करो सर। चलिए चलिए, ये होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा ट्राई करिएगा। आप समझा दिए, एक बार ट्राई करना, नहीं अगर फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स। ओके, इक्विवेलेंस हो जाएगा, ट्रांजिटिव है ये, समझिए कि नहीं? ट्रांजिटिव है, अब ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। होमवर्क आपका रहेगा, समझा दिए, पूरा अच्छे समझा दिए, क्योंकि कल नहीं समझा पाए, टाइम नहीं था। ठीक, ओके।